आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। आप देखें चैप्टर नंबर 7। चैप्टर के नाम में 3 वर्ड्स हैं। पहला है आपका शॉर्ट रन, दूसरा इक्विलिब्रियम और तीसरा आउटपुट। 3 वर्ड्स का ये चैप्टर है। इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग हमें देखनी है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था Q इज अ फंक्शन ऑफ LKT, जिसमें Q लेवल ऑफ आउटपुट, L क्या था, लेबर अमाउंट ऑफ लेबर, श्रमिकों की संख्या, K कैपिटल और T टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्शन फंक्शन आपने 11th में पढ़ा है। यहाँ पर जो 11th में जो आपने Q पढ़ा था, लेवल ऑफ आउटपुट पढ़ा था, वो एक प्रोड्यूसर, चूँकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो वहाँ पर आपने एक प्रोड्यूसर की बात की थी। अब हम यहाँ जो आउटपुट की बात करेंगे, हमारा ये आउटपुट क्या होगा, इकोनॉमी एज अ होल का आउटपुट होगा। सिर्फ इतना ही अंतर है। आपने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ हम चेंज कैसे कर सकते हैं, लेबर में। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट, क्यू को अगर हमें बढ़ाना होता था तो हम क्या करते थे, एल को बढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें शॉर्ट रन में कांस्टेंट थी। तो क्यू क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है, जो आपने जान लिया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्यू और मैक्रो के आउटपुट में क्या अंतर है, ये भी आपने समझ लिया। माइक्रो में वी टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली वन प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ GDP या लेवल ऑफ आउटपुट, इकोनॉमी एज अ होल लेवल की बात हम यहाँ पर करेंगे। जो ये आउटपुट होता है इसको हम GDP भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि GDP क्या होता है। आपने पढ़ा है GDP इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा Q इंटू P। और इसमें Q क्या था, क्वांटिटी या आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो इस Q को, इस आउटपुट को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे तो जो मिलता है वो हमारा कहलाता है GDP। तो हम चाहे कहें आउटपुट या हम कहें GDP, दोनों का बच्चों मतलब एक ही होता है। अब हमें बात करना है कि शॉर्ट रन क्या होता है, आउटपुट क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन अल्पकाल हम किसे कहते हैं, इसको हमें डिफाइन करना है। शॉर्ट रन, आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कीन्स के कॉन्सेप्ट की, और कीन्स हमेशा शॉर्ट रन को ही महत्व देते आए हैं। उनके अनुसार लॉन्ग रन में तो सभी मर जाएंगे, तो लॉन्ग रन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनकी स्टडी का सेंटर जो है वो शॉर्ट रन ही रहा है। शॉर्ट रन कीन्स के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कीन्स शॉर्ट रन इज defined as a period of time during which level of output is determined exclusively by level of employment। यानी कि Q is a function of employment, where Q क्या है, level of output, और ये employment है। Q लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच प्रोफेसर कीन्स ने बताया था कि इन दोनों के बीच में प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप देखने को मिले। शॉर्ट रन में अगर इकोनॉमी लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहती है, दैट मीन्स ही मस्ट हैव टू इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड देयर इज प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड employment। That means if we want to double level of output, then we have to double level of employment। हमें श्रमिकों की मात्रा को भी डबल कर देना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट को हम डबल कर सकें। और अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट को आधा कर देना चाहते हैं तो हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी हाफ कर देना पड़ेगा। प्रोफेसर कीन्स ने ये माना था कि शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है जहां हम सिर्फ और सिर्फ लेबर में ही चेंज ला सकते हैं। किसी भी तरीके का चेंज हम टेक्नोलॉजी में या
कैपिटल में नहीं लाएंगे। टेक्नोलॉजी, कैपिटल और ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ऑल दीज आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। कीन्स ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो थी ये कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज आइडेंटिकल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो किसके आइडेंटिकल, आइडेंटिटी शो करने के लिए 3 ऐसी लाइनें बनाई जाती हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज आइडेंटिकल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोफेसर कीन्स का कहना था। उनका कहना था चाहे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालें या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहें, इन सब का मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे, ओनली एंड ओनली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही लेवल ऑफ आउटपुट का सबसे इम्पॉर्टेंट या सिंगल डिटर्मिनेंट होगा। ये प्रोफेसर कीन्स का कहना था। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के नाम में 3 टर्म्स थे, शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम और आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है ये हमने जान लिया, शॉर्ट रन क्या होता है ये हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्टेट जिसमें अब हम किसी तरीके का कोई चेंज नहीं चाह रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई 2 अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। अपने जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। 2 अपोजिट फोर्सेस, एक सप्लाई थी तो दूसरी डिमांड, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर जहाँ पर हुई वहीं पर इक्विलिब्रियम हो गया। आप लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और सब में आपने देखा था कोई 2 चीज़ें एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के इक्वल जहाँ पर हो रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, वहीं पर हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ नो चेंज, मतलब एक ऐसी दशा जो हम जहाँ पहुँच चुके हैं अब हम वहीं रहना चाहते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं चाहते होते हैं। हमें यहाँ पता करना है इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी, और आप जानते हैं कि कीन्स के अनुसार जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो हम चाहे कहें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कहें, इन सब का मतलब एक ही होता है। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट उस पॉइंट पर स्ट्रक होगा व्हेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ए एस इक्वल्स टू ए डी। ए एस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, एंड ए डी इज एग्रीगेट डिमांड। हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई हमारे लिए नया है, तो हम लोग उसके विषय में ज़्यादा बात करेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जल्दी से हम लोग शॉर्ट में देख लें। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है व्हाट द बायर्स इंटेंड टू बाय आर प्लान टू बाय ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। इकोनॉमी के जितने भी बायर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने एक वर्ष के दौरान गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी कुछ खर्च करने को, एक्सपेंडिचर करने को तैयार हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोनॉमी आर रेडी टू सेल। जो वो वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो कि इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर में
बेचने को तैयार है। इसको हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, व्हाट द प्रोड्यूसर्स इंटेंड आर प्लान टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है AD इक्वल टू AS अप्रोच और दूसरे का नाम होता है S इक्वल टू I अप्रोच। ये दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुँचते हैं या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि AD के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है C और दूसरा होता है I। उसी तरीके से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है AS के भी दो कंपोनेंट हैं, एक का नाम होता है C और दूसरे का नाम होता है S। Where C इज कंजम्पशन एंड S इज सेविंग्स, बचत। कंजम्पशन या और बचत ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। S इक्वल टू I और AD इक्वल टू AS ये वास्तव में कोई अलग नहीं है बल्कि एक ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। देखते हैं कैसे। AD इक्वल्स टू AS ये हमारा मेन अप्रोच हुआ। इसमें आप जानते हैं AD के दो कंपोनेंट होते हैं, तो हम AD की जगह हम AD के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं C प्लस I इक्वल्स टू AS और AS की जगह हम AS के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं जो कि होते हैं C प्लस S, यानी कि हमें क्या मिला? C प्लस I इक्वल्स टू C प्लस S। ये हमारे सामने देखने को हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है। इसमें आप C और C कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है? S इक्वल्स टू I। वेयर S क्या है? सेविंग्स है और I क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो चाहे हम AD इक्वल टू AS कहें या S इक्वल टू I कहें, कोई अलग चीज़ें नहीं हैं बल्कि सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। वास्तव में दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट एक समान ही होते हैं। बेटा अब हम लोग यहाँ पर बस समाप्त कर रहे हैं वीडियो। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे।